हेलीकॉप्टर अपना नहीं था तो क्रैश कर गया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री को भी सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर और जहाज अमेरिका का ही, इसलिए ज़्यादा हम अमेरिका से कड़बड़ कड़बड़ करेंगे ना, कुछ इधर उधर कर देगा वहाँ पे, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं। तो रमजान के महीने में खमैनी साहब की हत्या वैसे ही है जैसे क्रिसमस के टाइम पे कोई पोप की हत्या कर दे। तो एक धार्मिक जो होता है चीज़ों का, वो एक अलग लेवल चला गया है। अब यहाँ पे ना दोनों लड़ रहे हैं सब। अब ईरान को दिख रहा है कि भाई इजराइल एंटीसेप्टर मिसाइलें रखा है, वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, अमेरिका पहुंचना और मुश्किल है। तो ईरान ने क्या किया, अगल बगल के जितने पड़ोसी देश थे जो अमेरिका और इजराइल का साथ देते थे, उन पे अंधाधुन मारना चालू किया। दुबई जो कहते थे हबीबी कम टू दुबई, मारा दुबई एयरपोर्ट पे। भारत का एक ज्योतिषी दुबई एयरपोर्ट पे फंस गए थे अभी कि भैया ज्योतिष लोग फंस गए, ये तो अलग बात हो गया है। इन लोगों को तो सारी चीजें पहले से पता रहती है। लेकिन दुबई में एक चीज क्या अच्छा लगा, दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग हैं उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और ना ही उनसे पैसे लेंगे। जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया आते हैं। इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था, ये बहन इनके सामने इनके हस्बैंड को गोली मार दिया गया, धर्म पूछ के मारा गया था। जब ये हमला हो रहा था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दिए। जो टिकट 5,000 का था वो 60,000 हो गया। अंतर देख रहे हैं दोनों देशों में। यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, वहां गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। ईरान जो अपने पड़ोसी देश और इजराइल अमेरिका पे हमला कर रहा है, उसमें ईरान सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव खेल रहा है पैसे पर। क्योंकि ईरान जो मिसाइल मार रहा है वो महज 18 लाख की है। जो उसका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, शाहीद ड्रोन, वो केवल 18 लाख का है और वो धड़ाधड़ बन जाता है। दिन में 10 बना देते हैं वो लोग। तो शाहीद ड्रोन बनाना आसान है और फटाफट बन जाता है। यहाँ पे 1 महीने में ये लोग 1000 ड्रोन बना देते हैं। जबकि उसे काउंटर करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका छोड़ रहा है, काउंटर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल या थर्ड मिसाइल, वो 36 करोड़ की है। और इसके अलावे अमेरिका के पास इस मिसाइलों की बहुत भारी कमी है, क्योंकि ये मिसाइलें साल में 600 से 800 मिसाइल ही बना सकते हैं। ये साल में जितनी मिसाइल बनाएंगे वो महीने में उतना ड्रोन बना देगा। इनका 36 करोड़ जा रहा है, उसका 18 लाख जा रहा है। इसके अलावे अमेरिका के ज्यादातर एयर डिफेंस गजा की लड़ाई में इजराइल को बचाने में खर्च हो गए। इसके अलावे यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन को देने में खर्च हो गए जो रूस से। तो अभी उसके पास स्टॉक पाइल की कमी है। और साथ ही ईरान है, इतना प्रेसिजन हमला कर रहा है। ये इतना बड़ा इसका नेवल बेस का ड्रोन था जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता था, पता कर लेता था पहले, जिससे कि काउंटर करना इजी, उड़ा दिया यहाँ पे। उसका ये 5000 से किलोमीटर से ज्यादा निगरानी रखने वाला ये रडार था, जिसकी कीमत 7000 करोड़ से ज्यादा थी। अभी की इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ है, लेकिन जब ये लगा था तो 7000 करोड़ का है। उसको मार के गिराया ये 18 लाख से। इससे अमेरिका की घनघोर बेइज्जती, एकदम गाढ़ा बेइज्जती। अमेरिका कहता हमारा डिफेंस बहुत तगड़ा है, हम लोग को बहुत महंगा महंगा हथियार चिपकाता है, जबकि हमारा 80% से ज्यादा हथियार रसिया लेवल का है, रसिया का बना हुआ है। वो सस्ते भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं। तो अमेरिका को इस बार इसने बहुत बढ़िया से धो दिया यहाँ पर। अब ईरान ने क्या किया, यहाँ से एशिया का 80% तेल यहीं से जाता है। ये पतले रास्ता को कहते हैं हार्मुज। यहाँ पर ईरान ने क्या किया, यहाँ से कोई तेल टैंकर को जाने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि चीन इसका खुल के मदद किया, तो चीन के टैंकर को जाने दिया है, पाकिस्तान के टैंकर को जाने दिया है, कुछ कुछ टैंकरों को जाने दिया, मेनली चीन के टैंकरों को जाने दिया है। यहाँ पे इस बैला को पूछता कौन। ईरान क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल टैंकर जा रही हैं उनका जीपीएस या तो उनका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है या इंटरनेट स्पूफिंग कर दे रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो गोल गोल घूमने लग रहे हैं। जैसे आप जब आसमान या समुद्र में रहते हैं तो उसमें दाहिने बाएं कुछ समझ में नहीं आता, चारों नीला नीला दिखता है, हमारा जीपीएस ही बताता है। तो उन्हें जाना है आगे, बोल देता है बाहें जाने के लिए। तो यहाँ से जहाजें ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखा जा रहा है। और यूरोप वगैरह में 50% से ज्यादा ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारे लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो केवल 45 दिन का है। यानी अगर हमारे पास जो बाहर से फ्यूल लगाना बंद कर दे तो 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप। तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हार्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने